हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं बहुत ही रोमांटिक मूवी की स्टार्टिंग में हम बॉबी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड कायो को काफी ज्यादा मिस कर रही है। वो इसलिए कि कायो काफी दिनों से उससे मिल नहीं पाया, इसलिए वह कायो को मैसेज भी कर रही थी। तभी हम देखते हैं चुपके से कायो आकर उसे सरप्राइज दे देता है और उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। इसके बाद बॉबी शादी के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद इन दोनों का गपा गप शुरू हो जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं बॉबी अपनी शादी के लिए ड्रेस ले रही है। तभी उसकी फ्रेंड उससे पूछती है, क्या तुम पूरी लाइफ उसके साथ बिताने के लिए तैयार हो? तो बॉबी बोलती है, हाँ मैं पूरी लाइफ कायो के साथ बिताने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद उसकी फ्रेंड बोलती है, मुझे तो हर रात एक नया लड़का चाहिए अपनी रातें रंगीन करने के लिए। मैं किसी एक इंसान के साथ अपनी पूरी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। इस बात को सुनकर हमें पता चलता है बॉबी अपने पुराने टाइम में काफी रोमांटिक लड़की थी और वह आए दिन नए नए बॉयफ्रेंड बनाती थी, लेकिन जब से उसकी लाइफ में कायो आया है तब से वह पूरी तरीके से बदल गई है। अब बॉबी अपने फ्रेंड को भी यह बात समझाती है कि तुम्हें भी एक अच्छा लड़का देखकर शादी कर लेनी चाहिए। बॉबी के पीछे एक ओल्ड लेडी खड़ी होती है। यह सोचती है कि आजकल की लड़कियां कितनी ज्यादा बिगड़ गई है, वरना हमारे टाइम में तो हम लड़के की फोटो देखकर ही उसे शादी के लिए हाँ कर देते थे। इसके बाद हमें पता चलता है बॉबी कायो की गर्लफ्रेंड होने के साथ साथ उसकी बिजनेस पार्टनर भी है, जो कि कायो की तरफ से होने वाले ट्रांजैक्शन का ख्याल रखती है। आज कायो की कोर्ट में पेशी है, इसलिए बॉबी जब अपने असिस्टेंट के साथ कोर्ट में जा रही होती है तो उसे रास्ते में एक बाइक दिखाई देती है और उस बाइक को देखकर उसको उसके पुराने दिन याद आ जाते हैं। एक टाइम ऐसा था जब उसे बाइक चलाना अच्छा लगता था। अब बॉबी कोर्ट में आ गई थी, लेकिन कायो अभी तक कोर्ट में नहीं पहुंच पाया था, तो उसे काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी। इतने में जस्टिस भी कोर्ट में आ गए थे। जज को देखकर बॉबी का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि यह जज दिखने में काफी ज्यादा स्मार्ट था। कभी वहाँ का कायो भी आ जाता है और उसकी हियरिंग शुरू हो जाती है। इस जज का नाम मार्कोस है और जो इल्जाम कायो की कंपनी पर लगे हैं वह यह है कि गोल्ड नाम की कंपनी, जो कि कायो की कंपनी के साथ पार्टनरशिप में है, उसने फ्रॉड किया है, जिसकी वजह से कायो की कंपनी को कोर्ट की तरफ से नोटिस मिला था। इसके बाद कायो ने जज को थोड़े बहुत सबूत दिखाता है, जिसे देखने के बाद जज को मालूम हो गया था कि कायो की कंपनी ने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है, तो जज उसकी कंपनी को बाइज्जत बरी कर देता है। जिसके बाद कायो बॉबी से गले मिलता है, लेकिन बॉबी का ध्यान तो सिर्फ जज पर था। यहाँ बॉबी जज को इशारे भी करती है। अगली सीन में कायो को कंपनी के काम की वजह से दूसरे शहर जाना था, तो वह बॉबी को गुड बाय बोलकर दूसरे शहर के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है अगले दिन बॉबी की बैचलर पार्टी होने वाली है, तो वह उसे पार्टी में अपने असिस्टेंट को भी इनवाइट करती है, जिसका नाम टियागो है, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड भी है। लेकिन टियागो उस पार्टी में आने से मना कर देता है। बॉबी अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली थी। वह अपनी पुरानी यादों को पूरी तरीके से भुला देना चाहती थी, इसलिए वह अपनी पुरानी बाइक को भी सेल कर देती है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा लगाव था। आगे हम बैचलर पार्टी का सीन देखते हैं, जिसमें सिर्फ लड़कियां ही थी। इसमें एक नंगा लड़का उनके सामने डांस कर रहा था और यह लड़कियां उसे देखकर एंजॉय कर रही थी। इसके बाद यह सारी लड़कियां बॉबी को गिफ्ट देती है, लेकिन एक गिफ्ट में बॉबी को कुछ ऐसा मिल जाता है जिसे देखकर बॉबी पूरी तरीके से टूट जाती है। इस गिफ्ट में कायो की कुछ ऐसी तस्वीर होती है जिसमें कायो दूसरी लड़की के साथ चिपक रहा था। इसके बाद बॉबी अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर रखी थी, जिसकी वजह से उसकी फ्रेंड काफी ज्यादा परेशान होकर टियागो को कॉल कर देती है। थोड़ी ही देर में टियागो वहाँ आ गया था। टियागो उसे समझाता है, जिसके बाद बॉबी बाथरूम से बाहर आ जाती है, लेकिन बॉबी अब कायो से बदला लेना चाहती थी। बदले की चाहत उसे कायो के ऑफिस में ले आती है। दरअसल बॉबी कायो के ऑफिस में इसलिए आई है ताकि वह उस लड़की के बारे में जान सके, जिसकी फोटो उसने कायो के साथ देखी थी, मगर वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड था। वह उन तीनों को अंदर आने नहीं दे रहा था, तो यह तीनों से कन्विंस करने में लग जाते हैं और उसे बताते हैं कि बॉबी की शादी तुम्हारे मालिक के साथ होने वाली है, इसलिए बॉबी तुम्हारे बॉस के लिए कुछ सरप्राइज लेकर आई है, इसलिए तुम हम तीनों को अंदर जाने दो ताकि हम तुम्हारे बॉस के लिए सरप्राइज रख सके। उनकी बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देता है, लेकिन वह सिक्योरिटी गार्ड भी उन तीनों के साथ ही जाने वाला था। अगर वह सिक्योरिटी गार्ड इन तीनों के साथ रहेगा तो बॉबी कायो के ऑफिस में चेकिंग नहीं कर पाएगी, इसलिए उसे इन सब से दूर रखने के लिए बॉबी की फ्रेंड सिक्योरिटी गार्ड को दूसरे कमरे में लेकर चली जाती है और उसके साथ गपागप करने लग जाती है। दूसरी तरफ बॉबी कायो के ऑफिस में चेकिंग कर रही थी, तभी उसे उस लड़की के बारे में मालूम हो जाता है और साथ ही यह भी मालूम हो जाता है कि कायो का उस लड़की के साथ 2 साल से रिलेशनशिप है और जो गिफ्ट कायो बॉबी को दिया करता था, सेम वही गिफ्ट कायो उस लड़की को भी दिया करता था। इतना सब मालूम होने के बाद बॉबी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वह उन सब चीजों को तोड़ने में लग जाती है जो कायो को काफी ज्यादा अच्छी लगती थी। चीजों की टूटने की आवाज सुनकर गार्ड को काफी अजीब लग रहा था और उसे शक भी हो रहा था
लेकिन बॉबी की फ्रेंड उसे बिजी रखती है। थोड़ी ही देर में वह चारों अपने अपने कमरे से बाहर आ गए थे तो गार्ड उनसे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी? तो वह तीनों गार्ड को मना करके वहाँ से चले जाते हैं। काइयो से बदला लेने के बाद बॉबी काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन एक तरफ दुखी भी होती है क्योंकि काइयो ने जो उसके साथ किया वह काफी गलत था। थोड़े दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बॉबी अभी तक काहे को नहीं भूल पा रही थी और उसे उसकी यादें अभी तक सता रही थी, जिसके कारण उसने अब नशा करना भी शुरू कर दिया था। एक सुबह जब उसकी फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है तो वह पूरी तरीके से नशे में थी। बॉबी की कंडीशन देखकर उसकी फ्रेंड उसे नया मेकओवर देने के लिए ले जाती है। यह नया मेकओवर बॉबी पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और अब बॉबी ने डिसाइड कर लिया था वह काइयो के साथ बिजनेस पार्टनरशिप खत्म कर देगी। इसके बाद बॉबी जज के पास जाती है अपनी फाइल लेने के लिए, जो कि वह थोड़े दिन पहले कोर्ट में भूल गई थी। बॉबी को इस लुक में देखकर जज भी उस पर फिदा हो जाता है। जज से मिलने के बाद जैसे ही बॉबी बाहर आती है, यहाँ उसे काइयो मिल जाता है जो कि उस पर गुस्सा कर रहा था, साथ ही उससे माफी भी मांग रहा था। लेकिन बॉबी अब उससे बात नहीं करना चाहती थी। वह उसे वहाँ से जाने के लिए बोले जा रही थी, मगर काइयो उसकी बात नहीं मान रहा था। तभी वहाँ जज आ जाता है और काइयो जज को देखते ही निकल जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं मार्कोस और बॉबी एक क्लब में आ गए हैं जहाँ वह दोनों शराब पी रहे थे। वहाँ वह थोड़ी बहुत बातें करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जज किसी लड़की की तरफ देख रहा था और बॉबी इस पर नोटिस करती है। तभी वह उस लड़की से बात करने चला जाता है और बॉबी भी क्लब से बाहर आ जाती है। इसके बाद बॉबी अपनी फ्रेंड को आज जो भी उसके साथ हुआ उन सब के बारे में बता रही थी। ये भी बोलती है, तुमने सही कहा था, किसी एक लड़के के साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। हर रोज एक नया लड़का ढूंढो और उनके साथ एंजॉय करो और अपनी जिंदगी मजे से जियो। अब बॉबी अपने घर पर आ गई है जहाँ उसके घर का मेन डोर खुला हुआ था और जैसे ही बॉबी अंदर आकर देखती है उसके घर पर सारा सामान फैला हुआ था। इसका मतलब किसी ने उसके घर के अंदर जाकर छानबीन करी है, जिसे देखने के बाद बॉबी काफी ज्यादा घबरा गई थी और उसे डर भी लग रहा था। इसलिए वह टियागो को कॉल करके घर पर बुला लेती है। थोड़ी ही देर में टियागो उसके घर पर आ जाता है। इसके बाद बॉबी टियागो को जज के बारे में बताती है कि किस तरह जज ने उसे काइयो से बचाया और वह जज को कितना पसंद करती है। इसके बाद टियागो उसे समझाता है कि जज मार्कोस बहुत ही खतरनाक आदमी है। बातों बातों में टियागो बॉबी को बता देता है कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन बॉबी उसे समझाती है कि तुम और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और दोस्ती के अलावा हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। इतना सुनते ही टियागो वहाँ से चला जाता है। बॉबी अब सोचती है कि उसे अब उसकी लाइफ पूरी तरीके से एंजॉय करनी चाहिए, तो वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आने का डिसाइड करती है। इसलिए जो बाइक उसने अपनी बैचलर पार्टी वाले दिन बेची थी, अब वह उसे वापस परचेज कर लेती है। नेक्स्ट डे बॉबी ने बाइकर्स क्लब ज्वाइन कर लिया था और वह सभी बाइकर्स एक ट्रिप पर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं उनमें से एक बाइकर्स जज मार्कोस भी है। अब बॉबी और मार्कोस काफी सारी बातें करते हैं और साथ ही एक दूसरे के साथ घपाघप भी करते हैं। सुबह होते ही जज मार्कोस कहीं चला जाता है। एक बाइकर जाकर बॉबी को बोलता है कि यह मार्कोस बहुत ज्यादा अजीब इंसान है, तो तुम इससे दूर रहो। यह सुनकर बॉबी को काफी अजीब लगता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि बॉबी अपने ऑफिस में होती, तभी उसके पास एक ईमेल आता है जिसके अंदर उसकी और जज की वीडियोस थी जिसमें वह घपाघप कर रहे थे। यह वीडियो देखे के बाद ही बॉबी को काफी ज्यादा टेंशन हो गई थी। उसके समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह कौन सा इंसान है जो उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। एक तरफ उसका काइयो पर था तो दूसरी तरफ उसका शक टियागो पर होता है। थोड़े दिन गुजर जाते हैं और हम देखते हैं बॉबी ने काइयो का लैपटॉप अनलॉक कर दिया है और लैपटॉप अनलॉक होने के साथ ही उसे काइयो के काले कारनामों का पता चल जाता है। जिस फ्रॉड की वजह से काइयो की कंपनी कोर्ट में गई थी, असल में वह फ्रॉड काइयो ही कर रहा था, वह भी किसी दूसरी कंपनी के नाम से। अब बॉबी के पास काफी अच्छा मौका था काइयो से बदला लेने का, लेकिन एक टाइम ऐसा भी हुआ करता था कि जब बॉबी काइयो से बहुत ज्यादा प्यार करती थी तो वह काइयो से बदला नहीं लेती। इस समय मार्कोस डेट के लिए इनवाइट भेजता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बॉबी मार्कोस के घर पर पहुंच जाती है, जहाँ पर वह काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और काफी ज्यादा घपाघप भी करते हैं। अब बॉबी ने मार्कोस के साथ ही रहना शुरू कर दिया था। एक रात वही औरत मार्कोस से मिलने के लिए आती है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में क्लब के अंदर बैठा हुआ देखा था। इस लेडी का नाम पोला है और वह मार्कोस की वाइफ हुआ करती थी। पोला बॉबी को काफी उल्टा सीधा बोले जा रही थी और जैसे ही बॉबी को पता चलता है मार्कोस शादीशुदा आदमी है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल जाती है। बॉबी गुस्से में बहुत तेजी से बाइक चला रही थी जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब बॉबी को अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया था। थोड़े दिन उसका ट्रीटमेंट चलता है और वह पूरी तरीके से सही होकर अपने घर पर आ जाती है। तभी उसके घर पर मार्कोस भी आ जाता है। दरअसल मार्कोस उससे माफी मांगने के लिए आया था और उसे अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए भी। यह दोनों हॉस्पिटल आ गए थे। यहाँ बॉबी को पता चलता है मार्कोस की 4 साल की बेटी है जिसे किसी तरीके की बीमारी है। दरअसल यह
यह बीमारी उसकी बेटी को पोला की लापरवाही की वजह से हुई थी। जब पोला प्रेग्नेंट थी तो वह हर तरह का नशा करती थी, इसलिए कि पोला की मेंटली कंडीशन ठीक नहीं थी। इस वजह से उनकी बेटी कमजोर हुई। यही कारण था कि मार्कोस और पोला एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए। उसकी बातें सुनकर बॉबी को थोड़ा अच्छा लगता है। अगली सीन में हम देखते हैं मार्कोस उस इंसान का पता करने में लग चुका है जिसने बॉबी का एक्सीडेंट करवाया है। वह अपने असिस्टेंट से कुछ ऐसी चीज मंगवाता है जिससे कि वह बॉबी के आसपास रहने वाले इंसानों पर नजर रख सके। अगली सीन में हम कायो को देखते हैं। कायो को देखकर ऐसा लग रहा है कायो को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। तभी उसके पास टियागो भी आ जाता है। अब हमें मालूम होता है यह सारे गलत काम टियागो कर रहा था, वह भी किसी गैंग के साथ मिलकर। और जब से भाभी ने कायो का लैपटॉप चोरी किया था तब से गैंग वाले कायो और टियागो को ढूंढ रहे थे ताकि वह उनसे पैसा वापस ले सके। और बॉबी का रिलेशन मार्कोस के साथ था, इस वजह से यह दोनों उसे मार नहीं पा रहे थे। इसीलिए टियागो मार्कोस से दूर रहने के लिए बोल रहा था। लेकिन अब इन दोनों का सफर खत्म हो गया है और यह दोनों आप बॉबी को किसी भी तरीके से मार देना चाहते हैं ताकि ये दोनों बच सके। यह सारी बातें मार्कोस सुन लेता है क्योंकि मार्कोस बॉबी के सारे दोस्तों पर नजर रख रहा था। मार्कोस बॉबी को फोन भी करता है लेकिन बॉबी उससे नाराज थी, इसलिए वह उसका कॉल नहीं उठाती। अब बॉबी टियागो के साथ कायो के ऊपर पुलिस कंप्लेंट करवाने के लिए जा रही होती है, लेकिन टियागो उसे किडनैप कर लेता है। मार्कोस लगातार बॉबी को कॉल कर रहा था लेकिन टियागो के डर से बॉबी उसका कॉल नहीं उठा पा रही थी। जैसे ही टियागो का ध्यान बॉबी से हारता है, वह मार्कोस का फोन तुरंत उठा लेती है और उसे अपनी सिचुएशन के बारे में बता देती है। बॉबी की लाइव लोकेशन हमेशा एक ऐप के जरिए उसके फ्रेंड के पास होती है, तो अब वह अपने फ्रेंड को फोन करके इस लोकेशन पर जाने लगता है। टियागो बॉबी को एक अंधेरे जंगल में ले आया था। इसे देखकर ऐसा लगता था कि आज बॉबी को वही मार देंगे। कायो बॉबी के लिए गड्ढा खोद रहा था। इन दोनों की प्लानिंग बॉबी को जान से मार डालने की है। अब टियागो कायो को बोलता है कि बॉबी को गोली मार दो, लेकिन कायो बॉबी को गोली मारने से मना कर देता है। तो टियागो कायो की गन लेकर उल्टा उसी को मार देता है। अब बारी थी बॉबी के मरने की, लेकिन इतने में मार्कोस वहाँ पर आ जाता है और टियागो से लड़ने लग जाता है। लड़ते लड़ते टियागो मार्कोस को गोली मार देता है जिससे कि वह काफी ज्यादा घायल हो गया था। इसके बाद वह बॉबी को गोली मारने ही वाला था, तभी अचानक मार्कोस का असिस्टेंट उसे पीछे से गोली मार देता है और उसका एंड हो जाता। बॉबी जल्दी से मार्कोस के पास जाती है ताकि उसे पता लग सके कि मार्कोस ठीक है या नहीं। मार्कोस पूरी तरीके से ठीक था। थोड़ी ही देर में उनके पास मदद पहुंच गई थी और मार्कोस को अस्पताल में एडमिट करवा दिया जाता है। थोड़े थोड़े दिन गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि मार्कोस पूरी तरह ठीक हो गया है और बॉबी ने मार्कोस से शादी कर ली है और उसकी बेटी को भी अपना लिया है। इसी पर कहानी खत्म हो जाती है।